नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप कुमार जी। संदीप जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज सियासी पारा हाई कर दिया। उन्होंने ये कहकर पूरे दिल्ली से लखनऊ तक भूचाल ला दिया सियासत में कि पहले टीएमसी टूटी, आज उद्धव की पार्टी टूटने की कगार पर है, और जो तीसरा नंबर है वो समाजवादी पार्टी का है। और इसको लेके उन्होंने अपने एक्स पर एक बड़ी पोस्ट लिखी। ये पोस्ट आपके समक्ष है। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। और ये कब कहा जा रहा है? जब आज ब्राह्मण समाज की बड़ी बैठक अखिलेश यादव के साथ है। पूरी भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। कल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे प्रबल विरोधी ब्राह्मण नेता को अपने आवास पर बुलाया। उनके कभी मुखर विरोधी रहे शिव प्रकाश शुक्ला, जो इस समय तेलंगाना में राज्यपाल हैं, कल उन्होंने अपने आवास पर बुलाया। अब आप सोचिए कितना हड़कंप मचा हुआ है। उस समय अगर राजभर ये बयान देते हैं तो इस बयान के क्या मायने हैं और क्या सपा में टूट होगी, हम समझेंगे संदीप जी से। फिर एक और बयान उन्होंने दिया है, वो आगे बताएंगे। दर्शक बने रहें और समझें, संदीप जी की बात को सुने। क्या होगा, टूटेगी या बचेगी? संदीप जी, क्या होगा सपा में? ये राजभर बयान देकर क्या सनसनी पैदा करना चाह रहे हैं? देखिए, राजभर जी की जो ओम प्रकाश राजभर की जो पॉलिटिकल रेलिवेंस है वो इसी तरह की सनसनीखेज ट्वीट लिखने की है और कुछ नहीं है। वो राजनीति के राखी सावंत हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में उनको इसी तरह के ट्वीट लिखने का काम सौंपा गया है। उनको ये मालूम ही नहीं है, क्योंकि उनकी एक्सेस जो है वो बीजेपी में भी नहीं है और वो समाजवादी पार्टी से टूट के गए उस गठबंधन से। वो किसी पार्टी के नहीं है, ना घर के हैं ना घाट के हैं। आपको बताता चलूं शिव कुमार जी कि जो जिन दो घोटालों की बात कर रहे हैं वो खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट, उनको ये मालूम ही नहीं है कि गोमती रिवर फ्रंट का काम उसी कंपनी ने किया है जिसने साबरमती रिवर फ्रंट का काम किया है, और वो कोई घोटाला नहीं है। वो उसके बारे में कई बार छापे पड़ चुके थे और कहीं कोई मामला नहीं है। और अभी तो जो सरकार है, कहीं मामला ना हो तो रेगिस्तान में छापे मार दे, ईडी सीबीआई आईटी को लेके, और जैसलमेर के बॉर्डर पे छापे मार दे, जहाँ कोई न रहता हो वहां छापे मार दे। तो अभी जो चल रहा है वो कल्चर, उसमें यह है कि किसी पे छापे मार दीजिए और उसको बताइए कि ये देशद्रोही है। लोग अच्छा मीडिया बिकी हुई है, आप नैरेटिव बना दोगे। तो उनका खेल जो है केवल नैरेटिव बनाने का है। रही बात राजभर की, तो वो झूठ बोलने में उन्होंने बस एक ही काम किया है जीवन में, झूठ बोला है। अभी आपने 1-2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ वो देखा होगा, जिसमें उनके पंचायती राज विभाग को उत्तर प्रदेश में सबसे भ्रष्ट बताया जा रहा है। और जब एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने बोला कि कौन ... वो शब्द मैं नहीं बोल सकता हूँ आपके चैनल पे, समझ रहे हैं उसको। मैंने काल्पनिक व्यक्ति को जिसपे वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे, उसको माँ की गाली देते हुए उन्होंने कहा कौन बोल रहा था, हमको ले आइए, कौन ठेकेदार बोल रहा था। जबकि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर से पंचायती राज में काम करने वाला हर ठेकेदार त्राही त्राही कर रहा है, त्राही त्राही। और उत्तर प्रदेश की यही वो सरकार है जिसका मैंने वीडियो देखा कि कुछ ब्राह्मण लोग त्राहीमाम हाथ उठा के और शब्द बोल रहे थे, त्राहीमाम त्राहीमाम त्राहीमाम। जैसा लगता था कि जिस तरह का हमने देखा है कि रावण के शासन में जिस तरह का त्राहीमाम होता था, वही मामला चल रहा है। मंदिरों पर घोटाला हो रहा है, उस पर राजभर नहीं बोलेंगे कि राम मंदिर में कैसे घोटाला हो गया, इतनी चोरी हो रही है। अभी वृंदावन के मंदिरों में चोरी पर की बात लगे हैं। एक व्यक्ति ने, जो साधु हैं, उन्होंने खून से पत्र लिखा। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। तो
वो गोमती रिवर फ्रंट बताएंगे, सामान्य लोगों को बता देंगे कि नहीं अखिलेश जी पे छापा पड़ा, और वो परसेप्शन चला जाएगा, नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ रहा होगा तभी हुआ है। कोई गड़बड़ी नहीं है, अगर गड़बड़ी होती तो अब तक बहुत बड़ी घटना हो चुकी होती। वैसे ही है, ये सब बनाई जाती है। रही बात खनन, तो बेचारे गायत्री चक्रवर्ती उसका परिणाम गायत्री भुगत रहे हैं। प्रजापति, और गायत्री क्षमा करिए, प्रजापति। क्षमा करिएगा, बंगाल चुनाव से बाहर आने के बाद चक्रवर्ती और बनर्जी जो टाइटल है वो दिमाग में घूम रही है। तो गायत्री प्रजापति, गायत्री प्रजापति जो है ना, वो उन्होंने उसका दंश झेला है और कई लोगों ने झेला है। तो अब कुछ है ना इनके पास, ओम प्रकाश राजभर जी के पास, तो वो मनगढ़ंत चीजें बना रहे हैं। और राम गोपाल यादव जी राजनीति छोड़ देंगे लेकिन अखिलेश जी को नहीं छोड़ सकते। अब वो कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव अमित शाह से मिल रहे हैं, अमित शाह से बात कर लिए, सपा तोड़ देंगे। कभी वो बताते हैं शिवपाल तोड़ देंगे। अभी बीच में एक मीडिया में खबर चल रही थी कि शिवपाल जाने को बैठे हैं, फला फला फला। चुनाव आ रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन अगर ये सब चीजें जो मीडिया में चलती हैं तो बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं, और मीडिया भी इस खबर को आज लपक के चर्चा करेगा। हमें भी आपसे बात करनी पड़ी, क्योंकि खंडन भी तो जरूरी है, जवाब देना भी तो जरूरी है। तो क्या इस खबर के बाद सपा की जो आज ब्राह्मण समाज की बैठक हो रही है उस पर कोई असर पड़ेगा, या उससे डर गई है भाजपा कि अगर ब्राह्मणों ने साथ छोड़ दिया तो अखिलेश के पास पीडीए जा चुका है, अगर ब्राह्मण भी चला गया तो बचेगा क्या? संदीप जी। देखिए, ब्राह्मण समाज जो है उसको आना ही पड़ेगा, चला नहीं गया, जा चुका है वो। कारण ये कि ब्राह्मण समाज जो है उत्तर प्रदेश का, वो एक शांति मतलब शांति से रहने वाला समाज है। वो प्रगति में विश्वास करता है, वो पढ़ाई लिखाई संस्कृति में विश्वास करता है। इस तरह से इस पिछले 2 टर्म की सरकार में जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है, मुसलमानों का सबसे ज्यादा हुआ है। और आपने देखा होगा कि दूसरे नंबर पे ब्राह्मण है, तीसरे नंबर पे यादव, जबकि बहुत सारे लोगों का परसेप्शन ये है कि ये ब्राह्मणों की सरकार थी। लेकिन ब्राह्मण अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है, जहां अन्याय होता है उसके खिलाफ खड़ा होता है। और कन्फ्लिक्ट होते हैं लोकल लेवल पर, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं, ब्राह्मणों का ओबीसी से कन्फ्लिक्ट है, दलितों से है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं है जो अन्याय करते हैं, कुछ लोग होते हैं और वो समाज अपना माने गलत और सही समझता है। तो ब्राह्मण समाज के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ना ही धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं, ना ही ये बेसिकली शांति चाहते हैं समाज में। तो इस तरह की सांप्रदायिकता की राजनीति से पूरे प्रदेश का सर्वनाश हो चुका है, कुछ बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के नाम पर इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, इतनी हताशा बढ़ चुकी है कि हर समाज के युवा, हर समाज के लोग जो है वो परेशान है और पीड़ित महसूस कर रहा है। तो ब्राह्मण समाज इस बात को समझ रहा है कि अखिलेश यादव की जो समाजवादी राजनीति है उसमें उदार मूल्य है, उदारता है, और उसमें एक जगह है, स्पेस है जहां पर वो एकोमोडेट हो सकते हैं। और ब्राह्मण समाज जो है उनके साथ ही जाएगा। कुछ लोग हो सकते हैं जो अतिवादी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उनके साथ हैं। तो वो जो बैठक हो रही है वास्तव में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, और 2027 में सरकार बनेगी। कारण यही है कि हर वर्ग, हर तबका और हर व्यक्ति परेशान है भारतीय जनता पार्टी के शासन से। और 2027 में अगर सरकार नहीं बनती है तो इस बात को समझिए कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, क्योंकि हर व्यक्ति अब अपनी सब्र के अंतिम पड़ाव पर है। और जो आपने ये बात कही थी ना पहले सवाल में कि राम गोपाल यादव चले जाएंगे, समाजवादी पार्टी तब तक नहीं टूटेगी जब तक अखिलेश यादव खड़े हैं। कारण ये है कि समाजवादी पार्टी उन्हीं से शुरू होती है, उन्हीं पे खत्म होती है। और अखिलेश यादव एक ऐसे विजनरी नेता हैं जिनके पीडीए में ऐसे नेता हैं जो तृणमूल कांग्रेस की तरह नहीं है कि इधर उधर से हवाई उड़ के चले आए हैं और वो रातों रात चश्मा लगा के यहाँ से वहां चले जाएंगे। उसमें कुछ जा सकते हैं जो पहले भी गए हैं, टूटन हुई थी समाजवादी पार्टी में, लेकिन आपने देखा कि वो सीमित थी, उसका दायरा बड़ा कम था। तो समाजवादी पार्टी को तोड़ना एकदम आसान नहीं है। वो राजभर चूंकि बताना चाहते हैं बीजेपी को कि मेरी बार्गेनिंग बढ़ा दीजिए, सैलरी बढ़ा दीजिए, मेरी पोजीशन बढ़ा दीजिए, क्योंकि देखिए मैं दिन रात आपके लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि उनको इसी ट्वीट लिखने से, इसी तरह की बातें करने से एक्चुअली उनकी वैल्यू है, तो वो अपनी बार्गेनिंग कर रहा है। लेकिन उनको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उनकी भी जो ये गाली देने की राजनीति है, ये जो राजनीति है ना करप्शन की, भ्रष्टाचार की, वो आकंठ डूबे हुए हैं, ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं।
संदीप जी, एक और पोस्ट उन्होंने की है। एक प्रताप प्रयागराज में कल एक ट्रिपल मर्डर हुआ, उस ट्रिपल मर्डर के बाद उन्होंने एक और पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा, थोड़ी तो शर्म करिए अखिलेश जी, कभी तो मुंह खोल दिया करो। आप क्या यहां भी पहला दावा अहिरी करोगे? आप शब्द देखिए कितने घृणित। और वो लिखते हैं, ट्विटर, एसी और पीसी से झूठ की दुकान चलाने वाले अखिलेश जी कम से कम संवेदना ही जाहिर कर देते, या यही लिख देते कि हत्यारा तो कोई भी हो सकता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लिख लो, आप कभी नहीं कह पाओगे। आपको शर्म से गड़ जाना चाहिए। आपका पीडीए यानी पीट देगा अहीर और पीट देगा अल्पसंख्यक सपाई, अब केडीए बन गया है, यानी काट देगा अहीर। आपके केडीए की खतरनाक पोल खोल रहा हूं, पढ़िए। यूपी पुलिस की जनवरी से 2026 की रिपोर्ट में दलितों शोषितों के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे ज्यादा 2160 यादव, 1983 मुस्लिम शामिल हैं। रिपोर्ट अब तक आपके पास पहुंची गई होगी। कल जॉनवार और कमिश्नरेट वार आंकड़े जारी करूंगा। ये क्या शब्द है? काट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक और पीट देगा अहीर। क्या है संदीप जी, ये भाषा शैली क्या है? ये बड़ी खतरनाक पोस्ट की है अगर मानो सच्चाई में तो। बहुत। माइक खोलिए, माइक माइक म्यूट है सर आपका। हाँ देखिए शिव कुमार जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका ये झूठ का प्रोपेगेंडर है। एक्चुअली वो उनको ये काम सौंपा गया है। अब उनसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा यादवों का एनकाउंटर हुआ है इस सरकार में, उस अल्पसंख्यकों हुआ, और उसमें आप कह रहे हो कि 2100 कुछ। एक्चुअली क्या है कि इस सरकार का यही काम है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लेवल पर हो या फिर केंद्र के लेवल पर हो, आधे आंकड़े पकड़ती है, एक टुकड़ा लेगी। उसने लिया है कि यादवों ने किनके पास कितना उत्पीड़न किया है, और ये आंकड़ों को काट छाट के उन्होंने दिखाया। और अगर ये पूरे आंकड़े लें तो सच्चाई एकदम सामने होगी, दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में किस अल्पसंख्यक के पास इतना साहस है कि जब बेचारा एक परिवार का एक सदस्य गलती करता है तो पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। और आज तक चंपत राय जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ, टुन्नू यादव नहीं हुआ, लवकुश मिश्रा नहीं हुआ, उन्मुक्त मिश्रा नहीं हुआ, ये जितने भी लोग हैं ये गिरफ्तार नहीं हुए। राम मंदिर का चंदा चुरा रहे थे, लेकिन ये बता रहे हैं राजभर जी कि काट देगा अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक काट देगा। अब इस बात को अगर कोई कहे, कोई विश्वास कर ले, असंभव है। हर जगह 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 प्रशासन जो है मिलके रात भर में एक सैयद बाबा की मजार गायब कर दी गई। कल फिर एक मजार तोड़ दी गई है, कहा गया कि पुलिस की जमीन पर है, कभी इधर की जमीन पे कभी उधर की जमीन पे, कह के सारी चीजें तहस नहस कर दी गई। अल्पसंख्यकों को तो 2 दर्जे का नागरिक बना दिया गया। इस पर कभी कुछ बोलेंगे ओम प्रकाश राजभर जी? वो तो मंत्री हैं। कभी इस देश में जो हो रहे माइनॉरिटीज के नागरिक अधिकारों के हनन पर कुछ बोलेंगे माननीय ओम प्रकाश जी? एक्चुअली वो ऑटो चलाते थे, और उनका जो ऑटो चलाने में जो ट्रेनिंग हुई है ना, गाली की, लोगों को बदजबानी की, वो गई नहीं है, वो छोड़ नहीं सकते। कल्चर देखिए, कल्चर ऐसा कहते हैं ना विद्वान जो संस्कृति को पढ़ाते हैं शिव प्रकाश जी, वो कहते हैं एक जनरेशन लगता है कल्चर बदलने में। तो अब उनकी जनरेशन नहीं बदलेगी। अच्छा, दुर्भाग्य से उन्होंने अपने बेटों को भी यही सिखाया है। वो सीमा राजभर के सवालों पर जवाब नहीं देते हैं, बस वो काल्पनिक ट्वीट्स लिखते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट और खनन खनन पे 10 साल से जांच हो रही है, अब आज तक मैंने उसका निर्णय नहीं आया। अद्भुत है। और गोमती रिवर फ्रंट पे कितनी बार छापे पड़ चुके हैं, उस पर भी कोई निर्णय नहीं आया। इस काल्पनिक घटनाओं को लेकर ट्वीट लिख रहे हैं, उन ट्वीटों का ना कोई रेलिवेंस है, ना ही ओम प्रकाश राजभर का कोई रेलिवेंस है। अब पूर्वांचल में आंकड़ा वो राजभर समाज का निकाल लें, किसी भी समाज का निकाल लें, किस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित है। वो समाज को बनाने की जगह बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो एक मंत्री होते हुए पीस खराब करने की बात कर रहे हैं। अब अल्पसंख्यकों के, अब आप अगली ट्वीट पढ़ेंगे उनकी, तो उसमें अल्पसंख्यकों की मीटिंग में गए हैं। वो किस मुंह से अल्पसंख्यकों के समाज में वो इतनी जहरीली बात करके चले जाते हैं? ये एक ऐसा बेशर्म आदमी ही कर सकता है, वो पूरा कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह के राजनेताओं से प्रदेश का भला नहीं होगा। राजनेता ऐसा चाहिए जिसकी एक विजन हो, वो किसी जाति धर्म संप्रदाय में भेदभाव न करे, और किसी को इस तरह से न करे कि वो उत्पीड़ित भी हो जाए। जो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार है उसमें 69,000 टीचर्स की भर्ती पे तो नहीं बोलते हैं राजभर जी। बेचारे वो बच्चे जाके इनके दरवाजा नहीं खोलते उनके सामने। बच्चे जब जाते हैं इनके दरवाजे भाग जाते हैं, ये छुप के पिछले वाले दरवाजे से।
उनको अनाप शनाप कहते हैं। वो लड़के भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि ट्वीट लिखते नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो हत्याएं हो रही हैं जगह जगह पे, खाली काट देगा आहिर ही नहीं है, कब सिर्फ पे तो कोई ट्वीट नहीं लिखते हैं, यौन उत्पीड़नों पे तो कोई ट्वीट नहीं लिखते हैं। अभी राम मंदिर का मुद्दा गर्म है, उस पर तो कोई ट्वीट लिखा नहीं। वृंदावन पे लिख दें, कम से कम मथुरा पे लिख दें, करप्शन पे लिख दें, परसेंटेज बना हुआ है इन्हीं के विभाग में, उस पर लिख दें कि कितना करप्शन है। तो देखिए ये सब सवाल एक्चुअली पूछना इस तरह के लोगों के लिए यही काम है, बहुत आसान है। और उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि जो इनका डिपार्टमेंट है, सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है पंचायती राज विभाग, जहां एकदम बधा हुआ है सारी चीजें, और जितने भी अधिकारी हैं वो पीड़ित महसूस कर रहे हैं। उनको अपशब्द बोलना, डराना, धमकाना इनका चरित्र बन चुका है। जबकि ये लोग इसी सत्ता के जाने के बाद इसी समाज में जाएंगे, पता नहीं किस मुंह से जाएंगे। ये ठीक नहीं है कि सत्ता में आते ही आप पूरी तरह से एक तानाशाह बन जाइए, फिर उसके बाद में आप लोक नेता बन के जाइए चुनाव में। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं और इनका कोई चरित्र नहीं। तो इनके पास एक ही काम है कि लोगों की कमियों को देखिए, कमियां निकालिए, झूठी कहानियां गढ़िए और कहानियां गढ़ के काल्पनिक आरोप लगाइए। जी। तो क्या इन बयानों से कुछ असर पड़ेगा, या भाजपा इनके बयान से खुश होगी, या भाजपा का नुकसान कर रहे हैं, या फिर और ज्यादा संकट में फांसते चले आ रहे हैं? क्योंकि ना तो वो नीट पर बोल रहे हैं, ना परीक्षाओं पर बोल रहे हैं, कुछ बोल तो रहे नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव पर रोज हमला कर रहे हैं। देखिए ये जिस विधानसभा से जीतते हैं ना, जहुराबाद विधानसभा है गाजीपुर की, और ये गाजीपुर के रहने वाले नहीं है। ठीक, ये गाजीपुर के रहने वाले नहीं है ओम प्रकाश राजभर, और वहां से मेरे दादा एमएलए रह चुके हैं जहां से जीतते हैं, जहुराबाद से 1967 से 72 तक, शिवशंकर सिंह यादव। तो शिव कुमार जी 1967 से 72 तक शिवशंकर सिंह यादव जी एमएलए थे वहां। आप चेक करिएगा, गूगल करिएगा। वो जो विधानसभा है वो राजभर बाहुल्य हो गई है इधर बीच। राजभर और यादव लगभग बराबर है, यादव थोड़े से कम होंगे, और ओबीसी डोमिनेटेड वो विधानसभा है। और इस बार हकीकत यह है कि 2027 में खुद ओम प्रकाश राजभर नहीं जीतेंगे। ये बनारस से कहीं नहीं जीत सकते हैं तो गाजीपुर आते हैं और यहाँ से वो जीतते हैं। राजभर समाज को, ये राजभर समाज में बड़ी एक व्यापक समस्या है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। उनको जगाने की जगह पर इन्होंने पॉलिटिकली इंपावर अपने को किया है और उनको भी ठग रहे हैं। कुछ लोगों की मदद करते होंगे, वो बात दूसरी है, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया जहुराबाद विधानसभा। तो जहुराबाद से ही खुद हारने वाले हैं इस बार चुनाव, अगर ये जाएंगे वहां पे। पिछली बार ये समाजवादी पार्टी के गठबंधन में लड़े थे और जीतने के बाद बीजेपी के साथ चले गए। तो गाजीपुर एक ऐसी जिला है जहां से सारी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जिसमें गठबंधन में इनकी 2 सीटें मिली थी, ये भी जीते थे। अब ये वहां से भी हारेंगे। जो आपने सवाल पूछा कि आगे का क्या है, तो देखिए जो बीजेपी राजनीति कर रही है, तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा, और उसके बाद अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा जा रहा है 6 एमपी को, पूर्ण बहुमत लेके डिलिमिटेशन लाने की कोशिश है उनकी, और उसके बाद संसदीय क्षेत्रों को ऐसा बना दिया जाएगा कि वो वहां से हारेंगे ही नहीं। तो भारत की जनता इन सब चीजों को देख रही है। ये देश की जनता ऐसी है जो बहुत तानाशाही नहीं बर्दाश्त करती। अब ये अंतिम चरण में है सब कुछ, कहीं ना कहीं से एक रास्ता निकलेगा। जब लगता है कि पूरी तरह से हताशा दिख रही हो, तो एक रास्ता निकलती है, आशा की किरण निकलती है। वो आशा की किरण भी नजदीक है। शिव कुमार जी, चलिए संदीप जी, आपने बहुत विस्तृत बताने का प्रयास किया है, और दर्शक समझें और इस वीडियो को देखें और समझें कि ओम प्रकाश राजभर की सच्चाई क्या है। संदीप जी बता रहे हैं कि वो खुद की सीट खोज रहे हैं, कहाँ से लड़ें, कैसे जीतें। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी टूट जाए। तो आप भी हमें बताइए, क्या समाजवादी पार्टी टूटेगी या बचेगी? आप भी हमें कमेंट में लिखिए, हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। संदीप जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।